पाकिस्तान नीचे चला गया तो जवाब दे कौन होगा। फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहां खड़े हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ दिया है। बैरून मुल्क से डॉलर्स नहीं आ रहे, बरामदात कम हो रही है, सरमायाकारी नहीं आ रही। इमरान खान की मौशी माहिरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। मौजूदा मौशी बहरान का इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी जाएगी। अरकान कौमी असम्बली दोबारा ऐवान में जाकर इस्तीफे पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया। ज़मान पाक में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला। अरकान ने कप्तान के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। सबको रिलीफ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। नवाज शरीफ भी NRO 2 से रिलीफ की तलाश में। नवाज शरीफ ने अदालतों से क्लीन चिट मिलने तक वतन वापसी से इनकार कर दिया। जराए के मुताबिक साबिक वजीर आजम का कहना है कि अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वापसी मुमकिन होगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। नून लीग ने नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए। सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इमरान खान का दबाव काम कर गया। हुकूमत ने कप्तान के आगे घुटने टेक दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की खातिर इख्तलाफात भुला सकते हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर खजाना इसाक डार की सदर से मुलाकात मेरी इजाजत से हुई थी। पाकिस्तान के लिए एक या 100 कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। नवाज की वापसी से मुताल्लिक सवाल गोल कर गए। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा रिजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाए। वार्निंग देता हूं, हमें हमारा हक दिया जाए। शर्म करो, हया करो, आजम स्वाति को रिहा करो। सेनेट में PTI सेनेटर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। अरकान ने चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव कर लिया। सेनेट अरकान ने मुतालबा किया कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर बाद में जारी कर देंगे। सिंध असम्बली में भी PTI अरकान ने एहतजाज किया। सिंध हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत बेंच और IG के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। एक ही वाक़े की इतनी FIRs कैसे कट सकती हैं? वजाहत पेश ना की तो कार्रवाई होगी। IG सिंध ने अदालत से कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं? SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा TV देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।